आज के सेशन में हम साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161 दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सा है। पूछा गया है कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन करना। तो ये क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, यानी हार्मोन का श्रावण करते हैं। तो सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी है, थायराइड ग्लैंड्स। तो देखिए थायराइड ग्लैंड्स जो है सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है। और थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 और T4 का सिक्रेशन करता है, ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरॉक्सिन। ये T3 को ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं और T4 को थायरॉक्सिन कहते हैं। तो ये दो मुख्य प्रकार के हार्मोन जो होते हैं यह स्रावित करता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में निकला होता है। हाथी के गज दंत मतलब देखा होगा हमने, हाथी के दो दांत बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 टाइप के जो टीथ होते हैं। एक आपका पहला होता है इंसाइजर होता है। दूसरा होता है कैनाइन। तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा जो होता है उसे मोलर कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो जो आगे वाला दांत होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। तो जो कैनाइन दांत होता है, कैनाइन क्या होता है, चीड़ फाड़ के लिए जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें प्रायः कैनाइन पाया जाता है, जो साइड में होते हैं। और यहाँ पूछे हाथी का जो गजदंत होता है तो वह जो होता है इंसाइजर होता है, इंसीजर या इंसाइजर कहते हैं, इंसीजर। तो इसमें देखिए एक कृंतक कहते हैं इसको हिंदी में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये देखिए इंसाइजर मतलब होता है कृंतक दांत, कैनाइन मतलब रदनक दांत होता है, और प्रीमोलर को अग्र चर्वणक कहते हैं और मोलर को चर्वणक कहा जाता है। तो हाथी में जो होता है यह कृंतक होता है। नेक्स्ट दिया गया है शब्दिनी सायरिंग्स। ठीक है, सायरिंग्स गले में होता है सायरिंग्स। तो पूछा जा रहा है कि किसमें वाक् यंत्र है, बोलने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है किसमें पाया जाता है, बोलने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसमें जो बर्ड्स होती हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्ड्स में सायरिंग्स पाया जाता है। इसके बाद जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में किसी प्रकार की कोशिका का विभाजन नहीं होता है, मतलब कि सेल डिवीजन नहीं होता है। वह कौन सा टिश्यू है या कौन सा सेल है जिसमें सेल डिवीजन नहीं पाया जाता, कोशिका का विभाजन नहीं होता। तो यहाँ देखिए ये जो स्केलेटल होता है यानी कंकाल जो होता है, इसकी जो सेल होती है इसमें डिवीजन होता है। इसको रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है उसमें भी होता है, कनेक्टिव में भी होता है, संयोजी में भी। तो तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं, इट मीन्स नर्व सेल में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं पाया जाता है। नर्व सेल तंत्रिका कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं। और ये क्या होते हैं, मुख्यतः ब्रेन में पाई जाती हैं, और ब्रेन से लेकर के पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसी के बीचों बीच में एक रस्सी नुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु। और इसी के सहारे पूरे बॉडी में, बॉडी के एक एक टर्मिनल एंड तक कोशिकाओं तक, टर्मिनल एंड तक ये मतलब कि फैली हुई होती हैं।
इसी की वजह से क्या होता है, हमें सेंसेशन मिलता है, जैसे कि ठंडी, गर्मी, या ठंडी का अनुभव हो, गर्मी का, या कभी पैर में कांटे वगैरह लग जाते हैं, तो सीधे क्या होता है, इन्हीं नर्व सेल के द्वारा ही हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है। ठीक है, तो तंत्रिका इनका कोई डिवीज़न नहीं होता है और सबसे बड़ी सेल होती हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सेल है। दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट है डीएनए अंगुली छाप, मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की बात कर रहा है, हिंदी बहुत ही टफ हो जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए का सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका डीएनए का फुल फॉर्म होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए माता पिता की पहचान के लिए भी किया था। अक्सर न्यूज़ में आप लोग देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, क्लेम करते हैं जायदाद के लिए या किसी तरह की मतलब कि धन प्राप्ति के लिए कि हमारे माता पिता या हमारे सगे संबंधी हैं। तो इसी केस में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए की जांच की जाती है। और इसमें भी देखिए कॉमन है, न्यूज़ वगैरह में अक्सर आता रहता है, चोर को पकड़ने और उपर्युक्त सभी। इसमें ये आपका चौथा वाला ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा इसमें। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से सबकी पहचान की जाती है। और मानव, इसके बाद यह मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल लेवल कितना होता है, नॉर्मल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर कितना होता है। तो अक्सर देखा है तब ब्लड वगैरह जो टेस्ट कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखते हैं, ग्लूकोज का लेवल देखते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल वाले में 140 से 180 मिलीग्राम % होता है। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा फिर देख लेते हैं, निम्न में से कौन से नियततापी प्राणी है? नियततापी मतलब कि समतापी। तो दो प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक नियततापी होते हैं या समतापी, दूसरा जो होता है असमतापी होता है। तो एक जो होते हैं नियततापी मतलब कि समतापी होते हैं, आइसोथर्मिक कहते हैं, आइसोथर्मिक THERMIC। आइसो मतलब होता है, ठीक है, समान, थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर। तो समतापी हो गए, और दूसरे क्या होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, दूसरे होते हैं पॉइकिलो KILO, दूसरे होते हैं पॉइकिलोथर्मिक। ठीक है, तो दो प्रकार के समतापी होते हैं, असमतापी। समतापी का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो समान का मतलब हुआ जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यह हमेशा क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी हमेशा यह प्रयास करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहे। इससे कम अगर ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी में क्या होगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे देखा होगा ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं। गर्मी के मौसम में क्या होता है, कम कपड़े पहनते हैं, कम वस्त्र धारण करते हैं। तो इसी की वजह से, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने बॉडी का टेम्परेचर, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। तो यह जो होता है समतापी जीवों के लक्षण होते हैं। और यह हमेशा क्या होगा कि हमेशा जो होगा शरीर का तापमान स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है मेमेलियंस होते हैं, जो स्तनी वर्ग के प्राणी होते हैं, वे समतापी होते हैं। इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े हो गए या जो अन्य होते हैं, वे क्या होते हैं, असमतापी जीव होते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि मेमेलिया क्लास या एवीज क्लास, मतलब पक्षी भी समतापी होते हैं और मनुष्य भी समतापी हो, और मतलब कि स्तनी वर्ग भी समतापी होते हैं, यानी कि मनुष्य भी समतापी होते हैं। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हिरन, मनुष्य, ठीक है, ये जितने भी आते हैं
स्तनी वर्ग में जितने भी प्राणी रखे गए हैं, यानी कि क्लास इंग्लिश में कहते हैं हम मैमेलिया, मैमल्स। तो मैमल्स जितने होते हैं ये सब समतापी जीव होते हैं, इसके अलावा बर्ड्स जो होती हैं, पक्षी। और असमतापी क्या करते हैं, समय के हिसाब से अपने बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, उनके चेंज होता रहता है। तो इसमें देखिए व्हेल जो है यह क्या है, मैमेलियन है, स्तनी वर्ग के अंतर्गत आती है, तो व्हेल इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे जो है असमतापी जीव हैं। डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो अगर आपने साइंस पढ़ा होगा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में तो आपको पता होगा, बहुत ही पेट क्वेश्चन हुआ करता था उस समय का। ये देखिए बर्ड्स के लिए डार्विन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने डार्विन फिंचिज शब्द का प्रयोग किया, और पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दिस इज यूज्ड फॉर द बर्ड्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुष्प की कली की बात कर रहा है, पुष्प की कली की बात कर रहा है, मतलब जो फ्लोरिंग बड, दिस इज फ्लोरिंग बड, पुष्पकली। और पुष्पकली पता है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो याद करिए। क्लोव, लौंग देखा होगा आपने, फूल की तरह होता है, और यह मतलब मेच्योर फ्लावर नहीं होता है, यह मतलब फूल की कली होती है, तभी उसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो लौंग जो होता है क्लोव, पुष्प की कली का कली होता है। क्वेश्चन नंबर 170, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? मतलब इटाई जो डिजीज है वह किसकी वजह से होता है? इटाई, इसी को हम आउच भी बोलते हैं। ठीक है, इटाई आउच। तो मैंने देखिए इटाई पूछा जाता है अक्सर, तो यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि किसकी वजह से यह बीमारी होती है? तो यह जो होता है कैडमियम की वजह से होती है, कैडमियम। दिस इटाई डिजीज काल्ड बाय कैडमियम, यह कैडमियम से होता है। और इसके अलावा देखिए पराध्वनिक मतलब सुपरसोनिक जेट, सुपरसोनिक जो जेट होता है वह प्रदूषण करता है, वह कैसे प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो जो सुपरसोनिक जेट होते हैं, आपको पता ही है कि आसमान में उड़ते हैं, और ये क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर, तो एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, दिस इज आल्सो नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर। और यह जो होता है, हमने जो मतलब कि वायुमंडल को 4-5 श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणियों मुख्य रूप से। एक आपका होता है कि क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा मीजोस्फीयर, और चौथा जो होता है एक्सोस्फीयर होता है, या आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में यह पाया जाता है, और 18 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर की रेंज में वायुमंडल में यह होता है। और यहाँ पर एक ओजोन की बहुत ही मोटी लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं पृथ्वी पे, उसको रोकने का कार्य करती हैं। तो जो सुपरसोनिक जेट होते हैं ये क्या करते हैं, O3 को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 172, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बहुत ही मतलब कि UPPCS या BPSC या फिर आप SSC का एग्जाम दे रहे हैं तो अक्सर एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे लंबा, और भी पूछा था कब किया था, शायद मे बी 1928 या 29,
28 या 29 से, कहीं 28 दिखा है कहीं 29 दिखा है, में इसकी पेनिसिलिन की खोज। अब पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक और किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलियम नोटैटम। पेनिसिलियम नोटैटम एक प्रकार का फंजाई है, कवक की श्रेणी में आता है, और उसी से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्राप्त किया गया था। विश्व का सबसे लंबा पौधा, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, लार्जेस्ट फ्लावर, तो लार्जेस्ट फ्लावर में रेफ्लेसिया हो जाएगा। हमने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था, रेफ्लेसिया लार्जेस्ट फ्लावर होता है और इसका जो डाया होता है लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इसका डाया, मतलब 1 मीटर बड़ा फूल होता है, बहुत बड़ा फूल होता है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है विश्व का सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट प्लांट की बारे में बात कर रहा है, तो दिस इज यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो है विश्व का सबसे बड़ा पौधा है और इस यूकेलिप्टस क्या करता है, जो वाटर लेवल है, मतलब कि नीचे से क्या करता है, जड़ों द्वारा बहुत ही अधिक मात्रा में जल को अवशोषित करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है वहाँ का वाटर लेवल, जहाँ पर यूकेलिप्टस पाया जाता है वहाँ का वाटर लेवल जो होता है बहुत ही नीचे चला जाता है। इसीलिए इसे हम यूकेलिप्टस को प्रकृति का शत्रु भी कहते हैं, एनिमी ऑफ नेचर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? पीछे की ओर, तो गौरैया, तो देखिए ऑप्शन में गौरैया आपने देखा होगा, ये साइबेरियन क्रेन देखा होगा, सारस बगुला होता है, आपने इसको भी देखा होगा, गौरैया देखा होगा, कोयल भी देखा होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, SSC 2011 में पूछा गया है। तो आप इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन प्रोसेस द्वारा भी इसको सही कर सकते हैं। तो इन तीनों को तो आपने देखा है, कोयल और सारस और गौरैया, ये तो मतलब सामने की तरफ उड़ते हैं। गुंजन पक्षी होता है या पीछे की तरफ उड़ता है, ठीक है, या पीछे की ओर उड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जुकाम, जो कहते हैं सर्दी जुकाम हो गया है, वह किसके कारण होता है? जुकाम, जो सर्दी जुकाम होता है, कफ कोल्ड हो जाता है, तो किसके कारण होता है? तो बहुत सामान्य सी बात है कि यह वायरल इन्फेक्शन होता है, विषाणु से होने वाली एक बीमारी है, और यह क्या होता है, विषाणु से होता है। जैसे कहते हैं कि एलर्जी के सिम्टम दिखने लगते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है अक्सर मौसम परिवर्तित होने पे, तो यह वायरल डिजीज है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेशन में हम 25 प्रश्नों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको क्या कीजिए, 2 से 3 बार अगर आप इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बेस बता रहा हूँ और क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन भी करा रहा हूँ। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं।